नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेमेतरा जिले में लागू धारा 144, वहीं बिरमपुर क्षेत्र में शांति का माहौल, चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात। जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती। समाज के द्वारा निकाली गई भव्य महारैली। क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग, सुपेला फ्लाईओवर ब्रिज 90 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। शुक्रवार को फ्लाईओवर का हुआ शुभारंभ। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, वहीं हाईटेक हॉस्पिटल में कोरोना से लड़ने पूरी कर ली गई तैयारियां। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बिरमपुर गांव में शांति का माहौल नजर आ रहा है। वहीं गांव में ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस बल शांति बनाए रखने के लिए चौक चौराहों में तैनात है और वाहनों को बैरिकेड लगाकर जांच किया जा रहा है। बेमेतरा शहर और साजा को छोड़कर अन्य जगहों पर 144 धारा को हटाया गया है। बिरमपुर गांव में 5 दिन बाद चहल पहल देखने को मिली। बेमेतरा जिले के शक्तिघाट बिरमपुर गांव में शांति के माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 को साजा एवं बेमेतरा शहर को छोड़कर बाकी क्षेत्र से 144 धारा को हटा दिया है। वहीं अगर बिरमपुर गांव की बात करें तो बीते दिनों 2 समुदाय के लोग एवं जिला प्रशासन आला अधिकारियों के बीच शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल हुए थे। जहां शांति की बात और गांव में एकता और भाईचारे की बात हुई, वहीं एसपी एवं कलेक्टर और आईजी ने सभी गांव के समुदाय के लोगों को समझाइश देते हुए भाईचारा बनाए रखने की अपील की, जिसके बाद से लेकर अभी तक बिरमपुर गांव में शांति का माहौल नजर आ रहा है। वहीं गांव में ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस बल शांति बनाए रखने चौक चौराहों में तैनात है। चौक चौराहे चारों ओर से आने जाने वाले लोगों की वाहनों को बैरिकेड लगाकर जांच किया जा रहा है। अभी भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव की जनसंख्या की बात करें तो 1271 हैं, जिसमें 1 हिंदू और 2 मुसलमान की गांव में मौत हुई है। वहीं अब गांव में चहल पहल देखने को मिल रही है और लोग अपने आप को तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। और राशन की दुकानों की बात करें तो लोगों की आवाजाही लगी हुई है। लोग बारी बारी से अपनी ज़रूरत के सामान खरीद रहे हैं। अभी माहौल ठीक ठाक है, आपस में मेल मुलाकात हो रहा है और अपने मोहल्ले के अंदर ही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पीडीएस दुकान खुली है और वहाँ पर गैस की जो एजेंसी है उसका भी गाड़ी खड़ी है। वहाँ पे जिसको जो आवश्यकता होती है वो आके ले जाते हैं, क्योंकि वो गांव के मोहल्ले के अंदर है, इसलिए कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। धारा 144 लागू हुई है। 1 आदमी 2 आदमी आते हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम है। नहीं, अभी गांव के लोगों को बाहर जाने की अवस्था नहीं है और नहीं छूट दी गई है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि वो गांव के बाहर ज़्यादा जाएं। घर छोड़ के कोई गए नहीं है अभी, केवल एक परिवार के कुछ महिला और बच्चे घर छोड़ के पहले से गए हुए थे, वही हैं। बाकी घटना होने के पश्चात कोई घर छोड़ नहीं गया है। और उनकी जो पशु है, मवेशी है या अन्य बकरी मुर्गियां हैं, उसको हमारे राजस्व अमला पूछताछ कर रही है। पशु चिकित्सा विभाग लगा हुआ है और उसको यथोचित व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर का 132वीं जयंती समारोह पावर हाउस चौक स्थित डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल पर मनाया गया। इस अवसर पर आयोजन स्थल में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती समारोह विभिन्न आयोजनों के बीच मनाई गई। शुक्रवार सुबह से ही डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और उन्हें नमन करने लोगों का तांता लगा रहा। सभी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। 132वीं जयंती समारोह के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति द्वारा स्थल पर बाबा साहेब की जयंती मनाने के अलावा मेला महोत्सव महारैली का आयोजन भी किया गया। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधियों के अलावा अनेक समाजों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। इसके पूर्व सेक्टर 6 से पावर हाउस स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तक महारैली निकाली गई। रैली का समापन पावर हाउस चौक में हुआ। रैली में आए हुए लोगों ने बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में सभी अम्बेडकरवादी बौद्ध उपासकों के अलावा धर्मावलंबी उपस्थित रहे। जयंती समारोह में शामिल होने दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग कार्यक्रम स्थल पहुंचे। विभिन्न क्षेत्रों से निकली रैलियों का समापन भी कार्यक्रम स्थल में हुआ। कार्यक्रम स्थल जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय छत्तीसगढ़ के नारों से गूंजता रहा। कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई थी। यहां दुर्ग भिलाई के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग भी शामिल हुए। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन अम्बेडकर चौक और भिलाई में होने जा रहा है।
इसमें सभी राजनीतिक दल के नेतागण, सभी जनप्रतिनिधि, देश के मुख्यमंत्री आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश के लोक निर्माण और गृह मंत्री दामोदर साहू भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। ये सब कार्यक्रम में रहेंगे। यह कार्यक्रम दिन भर चलते रहेंगे। आज हम 132 का बाबा साहब का जन्मदिन का तरफ है। आज हम ये संदेश देना चाहते हैं जो बाबा साहब जो भाषण लिखा है उसमें सर्वधर्म सर्व अभ्यास एक हम लेकर जाना है। उसी का संदेश आगे बढ़ाएंगे तभी देश का पुरोगति होगा। ये संदेश हम देना चाहते हैं और महिला लोगों का जो राइट्स और एजुकेशन बारे में ज़्यादा जोर देने वाले हैं। जयंती समारोह के अवसर पर सेक्टर 6 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेरणा स्थल में डॉक्टर बाबा साहेब की विशाल आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। वहीं सेक्टर 6 से निकाली गई महारैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित सुपेला फ्लाईओवर का शुभारंभ हो चुका है। इसके साथ ही फ्लाईओवर से सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। फ्लाईओवर के शुभारंभ होने का इंतजार लोगों को लंबे वक्त से था। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को सुपेला के फ्लाईओवर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ ट्रैफिक विभाग का अमला डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में मौजूद रहा। फ्लाईओवर का शुभारंभ होने के पूर्व गुरुवार को इसका निरीक्षण नगर निगम के महापौर नीरज पाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, निगम आयुक्त रोहित व्यास ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ किया था और शुक्रवार से फ्लाईओवर का शुभारंभ होने की बातें कही थी। फ्लाईओवर का शुभारंभ होने का इंतजार लोगों को लंबे वक्त से था। नेशनल हाईवे में मजार के समीप से सुपेला थाने के पूर्व तक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। इसके पूर्व इसकी सभी गुणवत्ताओं को जांचा परखा भी गया है। नेशनल हाईवे के अधिकारियों और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने नारियल फोड़कर फ्लाईओवर का शुभारंभ किया। शुभारंभ होते ही इसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। फ्लाईओवर के खुलते ही यहां से गुजरने सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन चालकों में होड़ लगी रही। गौरतलब है कि फ्लाईओवर के बंद रहने की वजह से वाहन चालकों को सर्विस रोड अथवा 4 लेन से आवाजाही करने मजबूर होना पड़ता था, जिससे यातायात की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी और दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता था। अब फ्लाईओवर का शुभारंभ हो जाने से 4 लेन में यातायात का दबाव कम रहेगा और दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर भी अंकुश लगा रहेगा। विशेषकर दोपहिया चालक जो 4 लेन अथवा सर्विस रोड से आवाजाही करते थे, उन्हें भारी वाहनों के कारण बेहद परेशान होना पड़ता था, क्योंकि 4 लेन की सड़कें भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उबड़ खाबड़ रास्ते से आवाजाही करना खतरनाक साबित हो रहा था। अब फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से 4 लेन में यातायात का दबाव कम होगा, जिससे दोपहिया, 3 पहिया और छोटे 4 पहिया वाहन चालकों को आवाजाही करने किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्लाईओवर के शुभारंभ को लेकर डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने जानकारी दी। नेशनल हाईवे NH-53 में 4 फ्लाईओवर काम 2018 से चालू हुआ था, जिसमें चंद्रा मोरिया सुपेला का जो फ्लाईओवर है 1 किलोमीटर 600 मीटर का, ये पूर्ण तरीके से बन गया है और आज आम नागरिकों के लिए खोला जा रहा है। तो इसमें प्रतिदिन 50,000 से अधिक गाड़ियां जो इस हाईवे में गुजरती थी, आज फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर सकेगी। और लगातार जो चंद्रा मोरिया सुपेला चौक ऐसा है जो भिलाई शहर के दोनों तरफ को डिवाइड करता है, तो इसमें लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती थी, एक्सीडेंट की संभावना लगातार बनी रहती थी। तो इसके लिए काफ़ी अरसे से लोगों की एक ये परेशानी थी कि यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, फ्लाईओवर की आवश्यकता है। और जो फ्लाईओवर अब आज कंप्लीट हो गया है, बन के आज से चालू हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी सौगात आज आम नागरिकों को मिलने वाली है। तो एक अच्छा ट्रैफिक भी देखने मिलेगा। जो यातायात के जवान चंद्रा मोरिया सुपेला चौक में लगातार ड्यूटी करते थे, तो उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो आज पहला फ्लाईओवर चालू हुआ है और हो रहा है। इसके बाद जो 4 फ्लाईओवर और चालू हो जाएंगे तो नेशनल हाईवे में बहुत अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। लंबी प्रतीक्षा के बाद सुपेला फ्लाईओवर का शुभारंभ हो चुका है। आज देख सकते हैं, आज शुक्रवार का दिन है। ट्रैफिक विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। वाहनों की आवाजाही विधिवत रूप से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। तो चूँकि ट्रैफिक को लेकर के, इस फ्लाईओवर के लेकर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि जल्दी इसका शुभारंभ होगा। लगातार जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा सर, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास, महापौर नीरज पाल द्वारा इस फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया था और कल ही इसका निरीक्षण गुरुवार को किया गया था। और आज फ्लाईओवर को स्वीकृति देते हुए इसके शुभारंभ को लेकर के आज पहल की गई है।
इसका विधिवत उद्घाटन ट्रैफिक विभाग द्वारा किया गया। लोगों की आवाजाही यहाँ से निश्चित रूप से चालू हो चुकी है। लोग काफ़ी प्रसन्न है, क्योंकि इस 4 लेन में यातायात का दबाव काफ़ी बना रहता था, जिससे आवाजाही करते हुए लोगों को, शहरवासियों को और बाहर से आने जाने वाले लोगों को विशेष रूप से परेशान होना पड़ता था, जिसके मद्देनजर इस फ्लाईओवर को शुरू करने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो चुकी है। उससे 4 लेन में कई स्थानों पर अभी भी मारी तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, प्रगति पर है। आने वाले दिनों में इसका भी शुभारंभ किया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से शहरवासियों के साथ साथ बाहर से आवाजाही कर रहे लोगों को राहत मिलेगी और 4 लेन के सहित सर्विस रोड में भी यातायात का दबाव कम होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक्शन में आ गई है। वहीं राज्यों और स्वास्थ्य मंत्रालयों से जुड़े अधिकारियों के साथ मॉक ड्रिल से लेकर इसके रोकथाम को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच सरकार ने 5 जांच उपकरणों के दाम पर कैपिंग बढ़ाने का फैसला लिया है। ये कैपिंग अगले आदेश तक लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। भारत में कोरोना की यू टर्न से सरकार एक्टिव हो गई है। संक्रमण की गति पर लगाम कसने के लिए सरकार कोरोना की जांच में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर पर ट्रेड मार्जिन तय कर दी है। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर कोरोना वायरस भारत में डराने लगा है, जिससे बेमेतरा जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। जिले में गुरुवार को 16 नए कोरोना के मरीज के बाद अब लोगों में इसे लेकर एक बार फिर दहशत का माहौल है। लोगों में जागरूकता नजर नहीं आ रही है। बीते 2 सालों में कोरोना की भयावह स्थिति से गुजरने के बाद भी लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के बजाय लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 सालों तक कोरोना काल के दौरान लोग मास्क पहनने की आदत डाल चुके थे। वहीं सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी नियमित रूप से कर रहे थे, लेकिन वो भी अब लगभग बंद हो गया है। जिला मुख्यालय से ब्लॉक मुख्यालयों तक किसी भी व्यक्ति को मास्क का उपयोग करते नहीं दिखते, जबकि दूसरी ओर कोरोना के लगातार मरीज मिलने से जिले में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। अभी कुछ दिनों से जानकारी आ रही है और हम लोगों के पास केंद्र से भी इस बारे में निर्देश आया है कि पूरे विश्व में कोरोना के केस फिर से आ रहे हैं और भारत के कुछ राज्यों में भी कोरोना के केस आए हुए हैं। तो इसके लिए पहले चीज़ तो जैसे पहले जो कोरोना के गाइडलाइन था कि सोशल डिस्टेंसिंग रहें, जिनको लक्षण हैं वो आके टेस्ट कराएं और दवाई लें। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में एंटीजन टेस्ट जो है लगातार हो रहे हैं, जो आते हैं, और अभी बेमेतरा में भी 3-4 केस जो एंटीजन से पॉजिटिव आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पुराने समय में कोरोना का गाइडलाइन था, सोशल डिस्टेंसिंग, होम आइसोलेशन और समय पे दवाई लें और टेस्ट कराएं, ये सभी लोगों को कराते रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। कुछ का अस्पतालों में तो कुछ मरीजों का घर में ही क्वारंटाइन कर इलाज किया जा रहा है। वहीं हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना से बचाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा विशेष टीम गठित की गई है। कोरोना वायरस का प्रकोप प्रदेश में प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। सभी जिलों में इसके मरीज देखने को मिल रहे हैं। कोरोना से बचाव को लेकर शासन प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की है। बावजूद इसके कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता चला जा रहा है। पूर्व में फैले कोरोना वायरस के दौरान हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मरीजों के इलाज को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ कोरोना वायरस की चपेट में आए अनेकों मरीज भर्ती हुए थे, जिनका सफलतापूर्वक इलाज कर उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। अब एक बार फिर से कोरोना की लहर के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई है। सभी आवश्यक चिकित्सा संसाधनों को उपलब्ध कराया गया है। किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने हाईटेक अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और मेडिकल स्टाफ को अलर्ट मोड में रखा गया है, जो किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने पूरी तरह से सक्षम है। अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और कोरोना से बचाव को लेकर हाईटेक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता और डॉक्टर बख्शी ने जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश बख्शी हूँ। जैसा कि अभी हम सब देख ही रहे हैं कि कोविड वायरस एक बार फिर से फैलना शुरू हो रहा है। कल पूरे भारत भर में 3,500 से ज़्यादा मरीज रिकॉर्ड हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अकेले 700 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं। अभी तक जैसा ऑब्जर्व किया गया है कि अभी कोई भी मरीज इतने सीरियस नहीं हो रहे हैं।
ज़्यादातर मरीजों में एक सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही बिहेव कर रहा है और ज़्यादातर मरीज 2-3 दिन में रिकवर हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी हमको सावधानी से काम लेना ज़रूरी है। आगे ये कैसे रंग लेगा, कैसे टर्न लेगा, ये अभी अपने को स्थिति अनिश्चित है। इस सिचुएशन में सारे हृदय रोगियों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी सारी हृदय, शुगर, बीपी से संबंधित दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें और कुछ भी बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, तकलीफ है, तो तत्पर रूप से निकट के किसी भी फिजिशियन को या फिर जिला अस्पताल में जाकर कोविड की एक बार जांच अवश्य कराएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेनगुप्ता हाईटेक हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से कार्यरत हूँ। साथ ही मैं कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में भी देख रहा हूँ। कोविड की महामारी ने जिस तरह से हम लोगों को सबको पिछले 2 बार में झकझोर रख दिया है, वो तो उसके संबंध में हम लोगों को जो सतर्क होना उस बारे में पूरी तैयारियां हुई हैं। इस बार पिछले 2 बार के कमजोरी में जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमारी कमियां थी, उसको दूर करते हुए पूर्ण रूप से अरेंजमेंट किया गया है। कम से कम 2 ICU हमने अभी खाली करके रखे हैं, जिसमें कोविड के मरीज अगर आए तो उनका पूरा आइसोलेट करके हम उनका सेवा करें। दवाइयों की पूरी उपलब्धियां हमारे पास है। सब ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसमें कोविड के आने पर दिक्कत हो। नर्सिंग स्टाफ भी हमने पूरे आइसोलेट किए हैं, जो केवल नर्सिंग ऐसे मरीजों का करेंगे। साथ ही पर्याप्त रूप मात्रा में हमारे पास किट भी है, जिसको हम लोग नर्सों को या डॉक्टर्स जो पहन यूज़ करते हैं, पर्याप्त मात्रा में है और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। फिलहाल अभी तक कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई है, बट जिस तरह से ये फैल रहा है तो इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है अभी। और किसी पेशेंट को भी अगर थोड़ी भी बुखार खांसी हो, वो जरूर अपना कम से कम RT-PCR करवाए। साथ ही साथ हम ये भी इसका स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि हाथ कम से कम स्वच्छ रूप से सैनिटाइजर से साफ करें। हर मरीज को जो कोविड से क्षतिग्रस्त नहीं भी है, उसको भी हम सलाह देते हैं अस्पताल आए तो कम से कम मास्क पहन के आए, जिससे दूसरों के संपर्क में कम आए। और जो पुराने 3-4 हम लोगों ने सरकार की तरफ से चीज़ें बताई गई थी, जैसे दूरी रखना, हाथ को हमेशा सैनिटाइजर से साफ करना, मास्क पहनना, इस बारे में इनको पूर्ण रूप से ज्ञान दिया गया है। और आशा करते हैं कि इस बार भी उस तरह की महामारी नहीं होगी, पर अगर हो तो हमारा हॉस्पिटल पूर्ण रूप से तैयार है इसको फेस करने के लिए। डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में हैं, नर्सिंग स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में है। हमारा पूरा 2 ICU उनके लिए खाली रखा गया है, जहाँ पे इनका इलाज किया जाए। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। फिर हाँ, जिनको बुखार हो रहा है या खांसी की बीमारी से जूझ रहे हैं, वो जरूर अपना टेस्ट कराएं, जिससे महामारी इस बीमारी को फैलने से हम बचा सकें। बहरहाल शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहा जा सकता है। वहीं कोरोना से बचाव को लेकर डॉक्टरों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन भी सभी को किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items.
Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन सेवाएं विभाग के मुख्य अग्निशमन सेवा केंद्र परिसर में आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन विभाग द्वारा आज अग्निशमन दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल 1944 के दिन मुंबई डाकयार्ड में हुए भीषण अग्निकांड में जनधन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त 66 अग्निवीरों की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि बीएसपी सीईओ व उपस्थित जनों ने शहीद अग्निशमन कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि ने अग्निशमन कर्मियों के परेड की सलामी ली और निरीक्षण भी किया। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों ने देश और संयंत्र के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य करने की शपथ ली। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस साल का थीम अग्नि सुरक्षा सीखें, उत्पादकता बढ़ाएं स्टील प्लांट के लिए सर्वाधिक उपयोगी संदेश है। ये अच्छी बात है कि आज हमारे फ्रंटलाइन अधिकारी व कर्मचारियों को आग से बचाव के लिए जागरूक करने के साथ साथ उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे संयंत्र में अग्नि दुर्घटना को रोकने में मदद मिलेगी। आज बीएसपी ने अपने अग्निशमन सेवा को अत्याधुनिक उपकरणों व स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को एक शपथ लेना चाहिए कि हम अपने कार्यस्थल को इस तरह से व्यवस्थित रखेंगे कि इसमें आग लगने की समस्त संभावनाएं समाप्त हो जाए। इस मौके पर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित भिलाई अग्निशमन सेवा के जाबाजों ने आग से बचाव के लिए विभिन्न उपकरणों उपायों का बेहतर प्रदर्शन किया। जीवंत प्रदर्शन के दौरान फोम टेंडर, फायर टेंडर, हाइड्रोमिक सहित अनेक उपकरणों का प्रदर्शन शामिल था। ये राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस में जो हमारे अग्निवीर है, जो शहीद हुए हैं हमारे अग्नि को रोकने में, फायर इंसिडेंट्स रोकने में, उनको तो पहले श्रद्धांजलि दे। और दूसरा ये हम लोग प्रण ले कि हम लोग ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे कि आग लगे, ताकि जो है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि हमें कम से कम इनको बुलाने की ज़रूरत पड़े। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, चाहे वो हमारे घर में हो या हमारे संयंत्र में हो। आज राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है। 1944 में बॉम्बे डॉकयार्ड, जो कि विक्टोरिया डॉकयार्ड भी बोलते हैं, वहाँ पे एक भीषण अग्निकांड हुआ था। जिस अग्निकांड में 66 अग्निवीरों ने काम करते हुए, फायर फाइटिंग करते हुए बलिदान दिए थे। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये नेशनल फायर सर्विस डे मनता है। और इन दिनों में जहाँ पे भी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग करते हुए हमारा जांबाज साथियों
ने जो बलिदान दिए हैं उनको भी हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस कार्यक्रम को बनाने के सेफ्टी अवेयरनेस, फायर सेफ्टी अवेयरनेस को फैलाते हैं। आज क्या होम सेफ्टी से लेके इंडस्ट्रियल सेफ्टी से लेके डिफरेंट कार्यक्रम था, उसको हमने दिखाने चाह रहे थे कि छोटे से अग्निकांड कितना बड़ा भयावह हो सकता है। उसको प्रिवेंट करना सबसे अच्छी बात है, और हम प्रिवेंट कर ही नहीं सकते हैं तो इनिशियल स्टेज में उसको हम कंट्रोल कर दें तो नुकसान कम से कम होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। असंभव हो जाता है, लगातार प्रयास किया जाता है आग को बुझाने के लिए, लेकिन जो प्रोपेन है स्वभाव को दिखाती है, वो बताती है कि मैं ज्वलनशील हूँ, जहरीली तो नहीं हूँ लेकिन ज्वलनशील हूँ। इसकी तत्काल सूचना भिलाई अग्निशमन विभाग को दी गई और ये सायरन आपको आश्वस्त करता है कि हम किसी भी भीषण अग्नि दुर्घटना से बचने के लिए, आपको बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और विशेष दमकल वहाँ पर पहुँचता हुआ, लोग छत विछत हालत में वहाँ पे पड़े हुए हैं, कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हैं, और तो वहाँ पर पहुँचता हुआ अधिकारी उस क्षेत्र का जायजा लेते हुए, क्योंकि प्रथम मंजिल से बुलेट है, लगातार उसमें विस्फोट होता रहता है। आप देख सकते हैं जो लीकेज को काला काला निकलता हुआ धुआं आपको विचलित कर सकता है कि यह दृश्य अगर ऐसे वास्तविकता पे निर्मित होता है तो कितना भयानक मंजर हो जाता है। लोग वहां पर बचाव, लगातार वहां पे विस्फोट होता है और जो टैंक है उससे लीकेज फिर से बढ़ता जाता है। और देखिए, जोरदार तालियां हमारे जवानों के लिए जो वहां पर क्षेत्र में पहुंचकर स्ट्रक्चरल सूट पहने हुए, BSF लगाए हुए, ये हमारे उपकरण एक्सटेंशन लेडर की मदद से उस मंजिल पर पहुंचते हैं, उसका जायजा लेते हैं। साथ ही साथ उस लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकालना है, जो लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए उनको सुरक्षित बाहर निकालना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जवान वहां पर पहुंच चुका है और जायजा लेता है उस क्षेत्र का कि कितनी दुर्घटनाएं। देखिए, फायरमैन लिफ्ट करते हुए एक व्यक्ति को जो कि सुरक्षित बाहर निकालना हमारे लिए प्राथमिकता बन जाता है, उस व्यक्ति को सुरक्षित वहां से बाहर निकलना चाहता है। कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना हमें हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में मिलती है, और एक व्यक्ति जो है और गंभीर रूप से चोटिल हुआ है, जिसे फायरमैन लिफ्ट करके बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसे 2 पॉइंट सस्पेंशन मेथड के द्वारा स्टेशन में लेटाकर लेसिंग करके सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। आप अग्नि की प्रचंड रूप को देख सकते हैं, वहां से निकल चुका है AFT कैरियर। मैं इसकी खास बात बताना चाहूंगा, ऐसी संकीर्ण गलियों में जब विशेष दमकल वाहन पहुंच नहीं पाते, इस AFT कैरियर से पहुंचकर, और खास बात आपको दिखाना चाहेंगे, स्ट्रक्चर सूट देखिए, उसकी ताप आप महसूस कर सकते होंगे। ये भयानक दृश्य आप महसूस कर सकते हुए स्ट्रक्चर सूट पहने एक विशेष उपकरण AFT, जी हाँ, एडवांस फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा लगातार उस पर प्रहार किया जाता है, उस आग को विवश कर दिया जाता है घुटने टेकने के लिए। आज हमने जो शपथ खाई है कि किसी भी बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। इंदौर से भिलाई आकर आलीशान कार्यालय खोलने के बाद प्रचार प्रसार कर आम जनता को झांसे में लेकर आसानी से लोन दिलाने 2 महीने में 8 लाख रुपए जमा करा लिया गया। शिकायत के बाद कार्यालय बंद कर भागने से पहले स्मृतिनगर पुलिस ने 3 लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420-34 के तहत अपराध दर्ज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि फिन आर्बिट फाइनेंस सर्विसेज 411 चौहान पार्क कोहका रोड चुनवानी क्षेत्र में कार्यालय खोलकर संचालक जितेंद्र सिंह 31 वर्ष निवासी मूलता इंदौर मध्य प्रदेश, हाल निवास स्मृतिनगर सुपेला, योगेंद्र रविंद्र पाटीदार 31 वर्ष निवासी मूलता प्रीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश, हाल निवास स्मृतिनगर व रोहित सिंह उर्फ राहुल 24 वर्ष मूलता बेटमा जिला इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा आम जनता को आसान शर्तों पर ऋण सुविधा, न्यूनतम कागजी कार्रवाई, किफायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध, पर्सनल लोन 50,000 रुपये तक एवं ग्रुप लोन 1 लाख तक आसान किस्तों में उपलब्ध कराने, लोन दिलाने के नाम पर पॉम्पलेट छपवाकर अखबार में डलवाकर व सेल्स एग्जीक्यूटिव के माध्यम से प्रचार प्रसार कर प्रलोभन देकर ठगी कर रहा था। भागने से पहले पुलिस ने उसे दबोचा। जांच पर प्रार्थी सुशील साहू व अन्य करीब 300 लोगों में से 2000 से 6000 प्राप्त कर विगत 2 महीनों में आम लोगों से करीब 8 लाख रुपए वसूल कर कार्यालय बंद कर भागने की तैयारी कर रहा था। दुर्ग पुलिस ने एक बहुत बड़ी ठगी का जो यंत्र था उसका आज पर्दाफाश किया है। 3 लोग मिलकर, 2 इंदौर निवासी और 1 कानपुर निवासी, ये लोग महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2000 से 6000 रुपये लिया करते थे और उनको 50,000 पर्सनल लोन या 1 लाख का ग्रुप लोन दिलाने की बात किया करते थे। इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करते थे, लोगों को झांसे में लिया करते थे
और 2 हफ्ते के अंदर लोन सैंक्शन कराने की बात करते थे। 23 तारीख से उन्होंने काम शुरू किया, 23 मार्च से। जब 7 फरवरी को पहला बैच ऑफ लोगों का 2 हफ्ता पूरा हुआ तो जब उनके ऑफिस आए तो उनको टरकाने लगे और कहने लगे कि आपको और लोन करवाना पड़ेगा। पुलिस को भी सूचना मिली, पुलिस ने घेराबंदी किया। ये लोग लिफ्ट के ऊपर चढ़ के भागने के फिराक में थे, ट्रेन की टिकट कटा रखी थी। पुलिस ने घेराबंदी करके इनको पकड़ा, इनके बैंक में 2.5 लाख रुपए थे, उसको जब्त किया। जो सामान था इनका उसको जब्त किया गया है। एरोस्फीन ऑर्बिट का नाम की फर्जी कंपनी बनाए थे, कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई घुमौदा लाइसेंस नहीं था, निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, अपना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराए थे। कहीं ना कहीं मकान मालिकों को भी नोटिस दिया जाएगा, उनको बार बार समझाई दी जा रही है कि नए लोग जो आते हैं उनसे बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उनको ना रखें। जनता से मेरा अपील है, कोई भी व्यक्ति ऐसे लालच भरी स्कीम के साथ आता है तो उसका निगम में जाके या थाने में जाके कलेक्ट्रेट में जाके पहले उसका पता लगाएं, तब उस पर पैसा इन्वेस्ट करें। बिना डॉक्यूमेंट देखे इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा जो गाढ़ी कमाई है करीब 700 से ज़्यादा महिलाओं का 10 लाख से ज़्यादा रुपये का टोटल ठगी की बात सामने आ रही है। 350 लोगों को उन्होंने रिसिप्ट काट के दिया है, सैकड़ों लोगों को बिना रिसिप्ट के पैसे उनसे ले लिए गए। दुर्ग पुलिस ने सही समय पे इन पे शिकंजा कस के पकड़ लिया, अन्यथा ये फरार हो जाए। रजिस्टरिंग चार्ज 2000 रुपये जो है पर्सनल लोन के लिए, 6000 रुपये ग्रुप लोन के। 2000 से 6000 के बीच में लिया करते थे ये लोग। पैम्पलेट के थ्रू जो अपनी बात फैलाते थे, फ़ोन से लोगों को फ़ोन करते थे। इन्होंने एजेंट्स रखे थे, 10 से 12 एजेंट्स रखे हुए, 12000 रुपये महीने देने की बात इन्होंने की थी। एजेंट्स की भी हालत बहुत ख़राब है, उनसे लोग पैसे की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनसे कुर्की करके लोगों को पैसा वापस दिलाने की कोशिश वादे दिलाने की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बिरमपुर गांव में अमन चैन फिर से लौट रहा है। शांति समिति की बैठक में समाज प्रमुखों और ग्रामीणों की पहल कामयाब होते दिख रही है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस बैठक में सभी समाज प्रमुखों और ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि सभी मिलजुल कर शांति से रहेंगे, गाँव में पहले की तरह अमन चैन कायम रखेंगे। बैठक का सकारात्मक असर गाँव में दिख रहा है। गाँव में माहौल तेजी से शांति की ओर है। इसको लेकर भिलाई नगर विधायक और प्रवक्ता देवेंद्र यादव का कहना है कि जो स्थिति निर्मित हुई है उसके बाद राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़े हैं। परिवार को 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, वहीं भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को भड़काने का कार्य कर रही है और छत्तीसगढ़ में यही चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो स्थिति निर्मित हुई है उसके बाद राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस प्रकरण में जो पीड़ित परिवार है उसके साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। 10 लाख रुपए की घोषणा के साथ ही साथ सरकारी नौकरी की भी परिवार के लिए घोषणा की गई है। और हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं। और इस दुखद घटना तो हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन मैं सभी से यही अपील करूंगा कि शांति बनाकर हमको हमारे जो प्रदेश की अस्मिता है और प्रभु राम जी का जो उन्होंने हमको सिखाया है आपसी प्रेम भाव से रहना, उसको मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सरकार पूरी की पूरी सरकार खड़ी है, पीड़ित परिवार के पक्ष में उनके साथ खड़ी है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक मुद्दे बचे नहीं हैं। वो केवल अपनी राजनीतिक रोटी, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है इस घटना में वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती है। भारतीय जनता पार्टी आज के समय केवल लोगों को भड़काने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी यही चल रहा है। मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और डटकर खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे भाईचारे को ख़त्म करेगी, हमें आपस में लड़ाएगी, जो वो पूरे देश में करने की कोशिश करती है। छत्तीसगढ़ की धरती वो नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, प्यार करने वाले और आपस में सद्भाव को बढ़ाने वाले लोग हैं। हम इस भड़कावे में नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीएसपी के आवासों और जमीनों में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर बीएसपी के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सेक्टर 9 चौक में सांकेतिक प्रदर्शन किया। बीएसपी के मकानों में हो रहे अवैध कब्जे, आवासों को कब्जों में लेकर किराए पर दे रहे मकान दलालों, बीएसपी की जमीन में हो रहे कब्जों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सेक्टर 9 हॉस्पिटल चौक में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया गया।
टाउनशिप क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को बहाल करने, अवैध कब्जेधारियों को साफ शब्दों में चेतावनी देने सैकड़ों की संख्या में बीएसपी अधिकारियों कर्मचारियों ने सेक्टर 9 चौक में एकत्र होकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन सभी ट्रेड यूनियन ने एक साथ मिलकर अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारा बुलंद किया। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एन.के. बंछोर ने बीएसपी के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा कब्जेधारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की मुक्त कंठ से सराहना की। सांकेतिक धरना प्रदर्शन में अधिकारियों कर्मचारियों ने नारा बुलंद करते हुए अस्पताल चौक से रैली निकाली और कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही अवैध कब्जों के निर्मूलन को लेकर शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर आभार भी जताया। इसके अलावा टाउनशिप क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाने का संकल्प भी लिया गया। देखिए, मांग तो बहुत पुरानी है और सड़क उतरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं होंगी और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिला इस्पात संयंत्र पर काफ़ी लोड बढ़ा। निगम बनने के बाद हुआ ये कि हमारे एम्प्लॉय कम होते गए, हमारे मकान आज भी खाली है, लेकिन मकानों पर जो कब्जा हुआ, जमीनों पर जो कब्जा हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। पहले लोग कब्जा करते थे, लिमिटेशन थी। अभी तो कब्जा ऐसा था कि मालूम होने के बाद भी आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई कार्य होने वाला है या कोई व्यवस्था है, कोई एसपी अपना कुछ नया कार्य चालू कर रहे हैं, उसके बाद भी उस पर लोग अपनी दादागिरी है जो कि आप बना रहे हैं। तो एक ऐसा मुकाम आया कि सभी को, अधिकारियों, कर्मचारियों को और इवन भिलाई निवासियों को सोचना पड़ा कि नहीं, अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि आपको अपने मकान के सामने कल पता नहीं चलेगा क्या बनने वाला है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि कल क्या, रात को क्या होने वाला, सवेरे क्या होगा। ये जो भिलाई की संस्कृति, भिलाई आप पूरे देश के जितने स्टील प्लांट निकाल लीजिए, सबसे अच्छी टाउनशिप। जो लोग यहाँ आए वो रह गए, यहाँ के बस के रह गए, यहाँ पे जो भी लोग आए उनकी पीढ़ियाँ हैं। तो ये सच्चाई है कि हमारे लोग उस बात को, उस अपनी संस्कृति को बनाकर उसे अक्षुण्ण रखना चाहते हैं और यही समय है कि अपनी बात सब तक पहुँचाएं। शासन, प्रशासन, जो भी हमारे प्रतिनिधि, सबको ये समझना चाहिए कि इस व्यवस्था को दूषित ना होने दें। जो जहाँ है उसके लिए पूरी व्यवस्था है। जिला इस्पात संयंत्र ने एनओसीज भी दिए हैं, जहाँ पे काम होता है उसके एनओसी दिए हैं। और जो लोग अवैध कब्जों में है, मेरा उनसे अनुरोध है कि अवैध कब्जे में बिल्कुल ना रहें, बाहर आए। और दूसरा, मुझे बहुत दुख इस बात को कहना पड़ता है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। आज की तारीख में जिला इस्पात संयंत्र में हमने 2000 मकानों को अनफिट घोषित किया, उसमें अवैध रूप से लोग रहते हैं। वो मकान कब गिरेंगे, कब जनहानि होगी, कोई नहीं बोल सकता। तो भिलाई को जिस तरीके से हम लोगों ने सजोया है, जिस तरीके से बीज उसका हमारे पूर्वजों ने बोया, उसको हमको बचा कर रखना है। और मेरी सभी से विनती है, आप सबसे विनती है, मीडिया से ज़्यादा विनती है कि इस बात को बिल्कुल सामने लाने दें कि जिस तरीके के मतलब मकानों पर कब्जा, जिस तरीके से ज़मीनों पर कब्जा, जिस तरीके से बिना एनओसी के कार्य प्रारंभ है, उनको रोका जाए। उसके लिए आपको आज की तारीख में करीब 1500 मकान ऐसे हैं जो अवैध कब्जों में, और 2000 अनफिट मकान जो है उस पर कब्जे कोई बता नहीं सकते, क्योंकि अनफिट मकानों पर हम कब्जे नहीं गिनने जाते। और जो हमारे 2000 मकान अनफिट है उसमें भी कब्जे हैं। तो 1200 मकान ये और करीब 500 एकड़ जमीन है जिस पर कब्जा। गौरतलब है कि बीएसपी के इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा टाउनशिप, रिसाली आदि क्षेत्रों में बीएसपी के आवासों में हुए अवैध कब्जों को खाली कराने का कार्य कुछ महीनों पूर्व तक किया जा रहा था, जिसे अब रुक रुक कर अंजाम दिया जा रहा है, जिससे अवैध कब्जेधारी सक्रिय हो चुके हैं। यही वजह है कि अवैध कब्जेधारियों से खाली कराए गए आवासों में से कुछ में कब्जा फिर से शुरू हो चुका है। यहाँ पर दलालों की भूमिका सक्रिय है, जो गारंटी के साथ अवैध कब्जेधारियों को मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करा रहे हैं। अवैध कब्जेधारियों में इन्फोर्समेंट विभाग से मिले नोटिस का खौफ भी अब समाप्त हो चुका है। बीएसपी के आवास फिर से अवैध कब्जेधारियों के कब्जे में आए, इसके पूर्व इन्फोर्समेंट विभाग को अपनी सक्रियता एक बार फिर से दिखाए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बेमेतरा के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण का उपचार किया गया। इस निःशुल्क शिविर में बेमेतरा के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उपचार किया गया। इस शिविर में 250 लोगों ने स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए परामर्श लिया। शिविर के मुख्य अतिथि सुरेश छाबड़ा, अध्यक्ष लायंस क्लब, वरिष्ठ अतिथि शकुंतला मंगत साहू, समाज सेवी ताराचंद महेश्वरी शामिल रहे। डॉक्टरों द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर, नाक कान गला, हड्डी जांच का उपचार किया गया। तनाव मुक्त जीवन जीने की भी कला शिविर के माध्यम से बताई गई। सभी डॉक्टर अतिथियों को शील्ड से सम्मानित किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था, जो कि बहुत सफल रहा। करीब 250 लोगों ने इसका लाभ लिया और साथ में सुरेंद्र छाबड़ा जी मुख्य अतिथि के रूप में थे और सभी प्रकार की पैथियों को हमने मिलाया था। कि होम्योपैथी के डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, साथ में एलोपैथी के डॉक्टर भी थे और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स भी थे। सभी लोगों को, सभी जनता को हम लोगों ने निःशुल्क रीति से उनका चेकअप भी कराया और साथ में सभी को दवाइयाँ भी दी। तो उसमें हम लोगों ने नेत्र जांच भी करवाया निःशुल्क रीति से
और साथ में लोगों का बीपी, शुगर और बिना दवाई के हम लोगों ने एक्सरसाइज भी बताई कि बिना दवाई के हम सर्वाइकल पेन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, घुटने दर्द से कैसे मुक्त हो सकते हैं, और जिसको दवाइयों की आवश्यकता थी उन सभी को भी हम लोगों ने दवाइयाँ प्रदान की। और इस तरीके से शिविर बहुत सफल रहा और सभी को ब्रह्मा भोजन भी कराया गया और सभी को मोमेंटो से सम्मान किया गया। हम तो आँखी चेकअप करवाने आए थे, तो हमारा शुगर भी चेक हो गया, बीपी भी चेक हो गया और सलाह भी पड़ी हमको बताया कि 2-4 दिन में आपको ऑपरेशन करने के लिए हम फोन करके बुलवा लेंगे, जब अपना दिखाने देखेंगे वो ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।